देउआ फतेहपुर के निवासी हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। अभी तक संलग्न है और वैद्य दिलीप मिश्र जी दखनेर परैया के पास के रहने वाले हैं। ये स्वर्गीय श्री कमलेश मिश्र जी के सुपुत्र हैं। मुख्य रूप से ये राघोपुर बीटा के निवासी थे जो बाद में यहाँ आकर के बस गए। साहित्याचार्य हैं, शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेरघाटी से अवकाश प्राप्त कर हम सब के बीच अपना मार्गदर्शन बराबर देते रहते हैं और हम इनके मार्गदर्शन में, इनके ज्ञान से, इनकी नीतियों से, इनकी शिक्षा से आगे बढ़ते रहे हैं। अब मैं श्री अमरेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि रांची से आए हुए दीपक उपाध्याय जो सार्वभौम शाकद्वीपीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट अगर बीच में जुड़े तो सम्मान का आनंद बहुगुणित हो जाता है। साथ ही साथ अब मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष श्री बालमुकुंद जी से आग्रह करता हूं कि सुदूर प्रांत से आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। एक बात और मैं जोड़ दूं, इस बार जब हम लोग तैयारियों में और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे तो हमारे श्री देवेंद्र पाठक जी ने कहा कि अगर हाथ में गुलदस्ता दे दिया जाए तो तत्क्षण अतिथि उसे दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं और वो फिर पांव की सेवा करने में लग जाता है वो फूल। इससे क्यों ना हम ऐसा फूल दें जो प्रतीक बन जाए और एक समय तक कायम रहे। तो उन्होंने विचार किया कि एक गमला सहित हरा पौधा दिया जाए जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा का भी प्रतीक हो और साथ साथ हमारी याद और अपनी अनुभूति दोनों का प्रतीक बनकर चिरकाल तक आपके घर में कायम रहे। इसलिए सम्मान के रूप में गुलदस्ता के बदले में गमला प्रदान किया गया। हमारे बीच स्वामी दिव्य ज्ञान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सार्वभौम शाकद्वीपीय महासंघ के हैं अध्यक्ष जी, उनका सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम वीडियो बन रहा है, आप तो थोड़ा साइड करना, मेरा वीडियो कर ले रही हो। लेकिन वो ही नहीं आता तुम्हारा वीडियो, तुम ध्यान से बैठे रहो, नहीं आ रहा है। दिव्य ये स्वयं है और दिव्य के साथ दिव्य का समागम। आचार्य कृष्ण राष्ट्रीय सचिव हैं, आ रहे हैं। चंदन मिश्र जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनका सम्मान हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा। दीपक उपाध्याय सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, दीपक उपाध्याय जी। यह प्रतीक हमारी ओर से आप ग्रहण करें। तो एक बार हम फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मान को ध्वनि रूप में देकर उसे बहुगुणित करें।
अब अध्यक्ष जी आगे का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊं। एक हमारी परंपरा रही है प्रमोद जी, हमारी एक परंपरा रही है, हमारी एक परंपरा रही है, पुरानी परंपरा। मैं समझता हूं कि 100 से अधिक वर्ष पार हो गए इसके। महाबलीपुर के एक बृहस्पति पाठक थे जिन्होंने मगोपाख्यान की रचना की, और मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ पर हैं उन्होंने शादी विवाह के कार्यक्रम में मगोपाख्यान गायन सुना होगा। लेकिन अब ये परंपरा लुप्त प्राय है, क्योंकि निकट 10 वर्षों में मुझे नहीं कहीं सुनाई पड़ा ये, और शायद आपका भी अनुभव यही रहा हो। तो एक बार पुनः इसको नई पीढ़ी के मन में बैठाने के लिए और पुरानी पीढ़ी को पुरानी याद ताजा कराने के लिए मगोपाख्यान गायन हेतु मैं सुश्री निधि मिश्रा और सृष्टि मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगा। देर है ऊपर ना हो गया ना। तालियों के साथ भाई आ रहे हैं ना वो ना की